हाय मेरे नन्हे नन्हे एस्पिरेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो बच्चे, आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करनी है और वो ये है कि क्या हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर जिन बच्चों ने नीट 2022 का पेपर दे दिया है या जिन बच्चों के 12th के एग्जाम हो चुके हैं और वो देख रहे हैं कि अब हम कहाँ इनरोल हों, उन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चली हुई है। यहाँ से कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले जब हम बात करें बिकॉज ऑफ कोविड, सो इन्हीं 2 सालों में हमें पता है कि ऑनलाइन एडुकेशन है, पहले भी ऑनलाइन एडुकेशन थी, लेकिन ऑनलाइन एडुकेशन ने इसी टाइम पीरियड में अपनी रूट्स और बेहतर तरीके से जमा ली। लेकिन अब हमें पता है चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, सो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सो बच्चे ना एक कन्फ्यूजन में आ गए कि हम लोग क्या करें, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए या हमें ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए, क्या करें हम लोग। सो आज बच्चे मैंने आप लोगों के लिए यही एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बीइंग एन ऑनलाइन एडुकेटर मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाली गो फॉर द ऑनलाइन, मैं तुम्हें दोनों चीज़ों के प्रोज और कॉन्स बताने वाली हूँ। उसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या चुनना है। लेकिन मेरी एक सजेशन ज़रूर रहेगी, डिले मत करो यार, क्योंकि बाद में जब आप लोग ये वीडियोज़ देखते हो ना कि हाउ टू स्कोर फुल हाउस इन 6 months, हाउ टू स्कोर दिस मच इन 3 months, मुझे बहुत दुख होता है, सच में मुझे बहुत दुख होता है कि क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि तुम लोगों ने पहले से पढ़ाई नहीं की। ठीक है बच्चे, सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो है ये आ जाता है कि वेयर यू पीपल वांट टू स्टडी। जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मैं एक एक पॉइंट तुम लोगों को समझाऊंगी यहाँ पर। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे एक इशू था जिसको मैं कहती हूँ होम सिकनेस का, मेरे साथ ये दिक्कत थी। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाना। सो मेरा सबसे बड़ा इशू था होम सिकनेस का, मुझसे बाहर नहीं जाया जाता था, मुझे नहीं लग पाता था कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, मैं बाहर रह पाऊंगी, या मैं एक खुश मन से अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं पे भी जाके सरवाइव कर पाऊंगी, मुझे ये इशू था। सो ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आप लोगों का माइंडसेट कैसा है। क्या आप घर से दूर रहना चाहते हो, जहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। नो डाउट घर वाले तुम्हें हॉस्टल में भी छोड़ देंगे, बट स्टिल यू हैव टू थिंक कि हाँ, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने के लिए देने हैं, मुझे अपने कपड़े लेके आने हैं, मुझे अपने खाने के बारे में सोचना है। कभी कभी घर की याद भी आ रही होगी, मम्मी पापा की याद आ रही होगी, बाकी दादा दादी की याद भी आ रही होगी। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ये 2 साल की जर्नी, या फिर आप 12th के बाद अगर ड्रॉपर हैं, आपको अपनी ये जर्नी कैसे बितानी है। राइट, सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ड्रॉपर है, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो इस टाइम पे कंफ्यूजन पे है और जो एक एस्पिरेंट है। सो पहला पॉइंट तो बच्चे ये आ जाता है। यही सेम चीज़ मेरी पेरेंट्स के साथ भी है कि आप क्या चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने से 1 साल या 2 साल या 3 साल दूर रखना चाहते हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सके, या आपको ये लगता है कि हमें उन्हें घर पर रखना है, हमें उन्हें एक अच्छा सेफ माहौल देना है, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका बाकी चीज़ों से बचना चाहिए और उनका सिर्फ और सिर्फ जो टाइम रहे वो उनका सेल्फ स्टडी में रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू डिसाइड कि मुझे कहाँ रह के किस तरह से पढ़ाई करनी है। क्या मैं बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ रेडी हूँ या नहीं। अगर हाँ, सो आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं, अगर ना, सो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। दूसरी चीज़ बच्चे जो मेरे पास आ जाती है, राइट, अब देखिए, हाउ डू यू हैंडल फ्रीडम। अब मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे चले गए घर के बाहर, राइट, बाहर आज़ादी है, जहाँ पेरेंट्स ने एक, यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रिक्ट है, पेरेंट्स बोल रहे हैं 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, या 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, राइट, जहाँ पे वो मम्मी की डांट भी है, राइट, जहाँ वो पापा का डर भी है कि बच्चे को उठना है, बच्चे को ये करना है, हम पे कर रहे हैं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। यहाँ पर घर पर रहकर तुम्हें वो एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एकदम से बाहर गए, तुम्हें नहीं पता तुम फ्रीडम कैसे हैंडल करने वाले हो। क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो? क्या तुम इस अपने इंपॉर्टेंट टाइम में रिस्क लेने के लिए रेडी हो बच्चे, कि मैं देखता हूँ बाहर जाके कि क्या मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं उस फ्रीडम को मैनेज कर पा रही हूँ। अगर आप अपने इस क्रूशियल टाइम पे रिस्क लेना चाहते हैं उन चीज़ों का, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं कि हाउ डू आई हैंडल फ्रीडम, सो ठीक है, आप जा सकते हैं ऑफलाइन के लिए, लेकिन उन पेरेंट्स से भी, उन बच्चों से भी। लेकिन अगर आप इस टाइम पर रिस्क नहीं लेना चाहते, कि हमें नहीं पता कि हम उस आज़ादी को देख के, उस खुले टाइम को देख के, क्या हम सिर्फ पढ़ पाएंगे, क्या हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाएंगे, या हम भी दोस्तों के साथ जाएंगे, बाहर घूमने के लिए जाएंगे, कभी मूवी देखने के लिए जाएंगे, कभी इधर उधर ऐसे ही
फ्री में बैठ के बातें करेंगे, किस तरह से आप हैंडल करते हैं ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को मैं अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके एक माहौल मिलने वाला है और उस माहौल के हिसाब से मेरी तैयारी अच्छे से होगी और मुझे बहुत श्योरिटी है कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, मुझे कोई चिंटू चिंडी तंग नहीं करने वाले, मुझे किसी तरह की आज़ादी घूमने फिरने का कोई भी शौक नहीं है और मुझे नहीं करना है, सो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इस क्रूशियल टाइम में अपने आप को नहीं इन झंझटों में डालना, मुझे नहीं ये चीज़ें देखनी, क्योंकि आफ्टर दैट जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, मैंने कॉलेज जाना है, तब मैंने घर से दूर जाना है, तब मैंने वहाँ जाके यही सब सीखना है। तो आपको ये ढूंढना है, ये पेरेंट्स को भी डिसाइड करना है और ये बच्चों को भी। अगर पेरेंट्स को लगता है उनका बच्चा बाहर जाके ईजिली रह पाएगा, राइट, वो उस फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करेंगे, प्लीज़ लेट देम गो। अगर नहीं सो प्लीज़ उन्हें अपने घर में, अपने आंखों के आगे, जहाँ पर आप उनकी एक एक चीज़ पर, मैं ये नहीं कहती कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, बच्चों को अलाउ मत करो, नहीं, लेकिन आपके सामने बच्चा क्लास लगा रहा है, अगर बच्चे का मन नहीं, आप उन्हें समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं दैट यू हैव टू स्टडी। वो आप देख सकते हैं कि बच्चा क्लासेस के साथ साथ कुछ और कर रहा है या नहीं, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर है। दिस इज ऑल ऑन पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल, राइट। अब बच्चे बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी की। अब जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेपर देना है, वो मेरी विश है, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा, मेरी विश है, मुझे पेपर देना है। मेरे को नहीं है ज़रूरी कि मेरे पर एक डंडा हो, मेरे पर एक डंडा हर टाइम हो मेरे पास, मेरे को पता है अगले दिन टीचर ने क्वेश्चन पूछना है, मेरे से टीचर क्वेश्चन पूछेगा, मेरी क्लास के आगे इंसल्ट हो जाएगी, वही चीज़ मुझे पुश करेगी, तो मुझे ऑफलाइन के लिए जाना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को उस डंडे की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सारी जर्नी मेरे खुद के लिए शुरू की है, मुझे अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर बन के सर्व करना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मेरे पीछे पड़ा रहे और मेरे को कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड अ गुड टीचर, जहां पर मेरे को प्रॉपर नोट्स बनवाए जाए, मुझे प्रॉपर समझाया जाए, देन ऑनलाइन इज बेस्ट। मतलब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि आप खुद से वो चीज़ करना चाहते हो, आपको किसी इस तरह के माहौल की, इस तरह के टीचर्स जो आपको हर दिन आपके पीछे पड़े ज़रूरत नहीं है, सो बच्चे देन ऑनलाइन इज़ बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो टीचर ही आपको ट्रैक पे ला सकता है, मेरे लिए वो फिजिकल कॉन्टैक्ट ही ज़रूरी है, मेरे को क्लास में पढ़ा हुआ टीचर ही, क्लास में खड़ा हुआ टीचर, क्लास में जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है वही मुझे गाइड कर सकता है, मुझे उस टीचर से 1-to-1 कॉन्टैक्ट रखना है, डायरेक्ट बात करनी है, देन ऑफलाइन इज बेस्ट फॉर यू। दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। हर चीज़ के प्रोज हैं, हर चीज़ के कॉन्स हैं। मैंने हमेशा कहा है, जितनी बार ये कमेंट बॉक्स में बच्चों के कमेंट आए हैं, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बहुत बार बच्चों से कहा है, मैं इस डिबेट के बहुत बाहर हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान अपनी अपनी जगह है, ये हमें डिसाइड करना है हमारे लिए क्या बेटर है। सो ये पॉइंट्स बस आपको अपने माइंड में चलाने हैं और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो ये कि अकाउंटेबिलिटी है, मेरे को पता है मुझे करना है, मुझे नहीं चाहिए वो धक्का, आप जाइए, तब आप ऑनलाइन के लिए जाइए, राइट। उसके बाद बच्चे, हाँ, अब मैं फ़ीस की बात करूं, तो जब मैं फ़ीस की बात करती हूँ तो ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं है, वहाँ अच्छे टीचर नहीं है, वहाँ पर भी ऑफलाइन से टीचर ऑनलाइन में गए हैं। और ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि हाँ सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऑनलाइन में तुम्हारे पास ये फ़ायदा है कि तुम्हें कोर्सेज़ की कंपैरेटिवली तुम्हारी फ़ीस बहुत कम है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, राइट, मैं ये नहीं कह रही कि यही एग्जैक्ट अमाउंट रहेगा। अगर तुम ऑफलाइन में 1 लाख रुपया फीस दे रहे हो, तो अगर तुम घर से कहीं बाहर रह रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा 1 साल का रहने का खर्चा उतना ही पड़ के तुम 2 लाख में चले जाओगे। ऑनलाइन में तुम घर पर हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अगर इन्वेस्ट करना भी पड़े तो तुम्हें एक लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, दैट्स ऑल। अपने घर पे उसी माहौल में रहो, अपने ईज माहौल पे रहो और आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ये एक फीस का फ़ायदा हो गया, राइट। और ऑफलाइन में वो एक्सपेंसिव है, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑल दीज थिंग्स, या यू आर रेडी टू फेस ऑल दीज थिंग्स, आप जा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। बाकी बाहर जा रहे हैं, खाना बदलेगा, खाने की टेंशन, खाना कैसे मिलेगा पता नहीं, इन्वायरमेंट बदलेगा, दोस्त बनेंगे, हो सकता है किसी से झगड़े भी हों, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट। एक नए माहौल में एडजस्ट करना है, साथी भी चाहिए होंगे, वो सब बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। सो वो आप पर है कि आपको कौन सी जर्नी के लिए जाना है। बच्चे, मैं खुद कहती हूँ, आप मान लीजिए आप ऑफलाइन में जाते हैं,
आप देखते हैं आसपास, दो तरह की चीज़ें आपके अंदर रहती हैं। आप आसपास देखते हैं, आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। अच्छा, आज मैंने क्लास में एक सही आंसर बताया तो मेरे टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, मुझे इसी में मज़ा आता है, मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता है। आप जा सकते हैं, आप ऑफलाइन के लिए जाइए, देन डेफिनेटली यू आर फॉर द ऑफलाइन। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे सिर्फ तैयारी करनी है, मेरा टीचर मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उस टीचर का समझाया हुआ समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे मैटर नहीं करता, वो क्लास मेरी अपनी है, देन ऑफलाइन इज बेस्ट फॉर यू। उसके अलावा अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग में एक बहुत बड़ा बेनिफिट तुम्हें बताऊं तो वो है तुम लोगों के पास रीप्ले, दैट इज योर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। हम सबको पता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, मैं दोनों के फायदे नुकसान बता रही हूँ, राइट। एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अब मैक्स जो हमारा, राइट बच्चे, जब हम मैक्सिमम, हमारी अंदर कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारी मैक्सिमम होती है ना, तब भी हम मैक्स टू मैक्स 50 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। कितने मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं? 50 मिनट के लिए। 45 से 50 मिनट्स तक हम लोग मैक्स कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है। सो अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या, बहुत बार होता है, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, हम लोग ऑफलाइन गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं, 2-2 घंटे की भी कई बार क्लासेस हैं, 1-1 घंटे की भी कई बार क्लास है, कुछ भी पैरामीटर है, कुछ भी XYZ पैरामीटर है, हम कई बार नहीं फोकस कर पाते, हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो कोई इंसान क्यों इतना बोल रहा है, हमसे नहीं सुना जा रहा, लेकिन हम वहाँ पर उठ के नहीं बोल सकते कि आप, राइट, हम नहीं बोल सकते कि सर मैम आप प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, या हम वहाँ से उठ के नहीं जा सकते, हम उन्हें नहीं कह सकते कि अब हमारी पीक आ चुकी है, हम सुबह से क्लासेस लगा रहे थे, अब हमारी हद हो चुकी है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, या वी आर नॉट हेयर टू लिसन टू यू, हम नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर सकते। ऑनलाइन में आपके पास ये ऑप्शन है। नो डाउट ऑनलाइन का जो नुकसान रहता है कि आपकी आइज़ के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लंबे ऑनलाइन लेक्चर से आपको आई इरिटेशन हो सकती है, राइट। अगर आप वो ब्लू लाइट कैंसलेशन या इस तरह से प्रिकॉशंस नहीं लेते तो डेफिनेटली आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर नहीं चाहते, राइट, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर नहीं चाहते, लेकिन बच्चे ये सारे फैक्टर्स, क्योंकि देखो कंप्यूटर्स भी कहीं ना कहीं रियलिटी है, यूज़ होगा सबको, अगर हम वन वे उन पे एनर्जी नहीं लगा रहे तो हम कहीं ना कहीं कोई बुक पढ़ने के बहाने, कोई सीरीज देखने के बहाने भी वहाँ पर अपनी आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं, राइट। यहाँ पे तुम्हें क्लासेस लगानी है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑनलाइन में आपकी क्लास है, वो आपकी क्लास है, आपका नहीं मन कर रहा है टीचर को सुनने का, आपको लग रहा है आप डिस्ट्रैक्टेड, आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, इस टाइम पर मेरा आज मूड नहीं है, आज मेरा वो माइंड सेट नहीं है कि मैं वो पढ़ूँ, वीडियो रोक दीजिए। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन में आपको 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जब आप बेटर फील करें उस ब्रेक के बाद आप लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है। सो बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूजन में चलते हैं कि मैम कहाँ जाएं, क्या करें, आपको ये फैक्टर्स के बेसिस पर चीज़ों का डिसीजन लेना है। ऑनलाइन में अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, आपकी फ़ीस कम है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन है। कई बार किसी मजबूरी की वजह से सेशन मिस हो गया, कई बार हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे या वी आर नॉट फीलिंग वेल, उस सिचुएशन में आप वो सेशन रोक सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेशन लगा सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मेरी शाम को हालत नहीं है ठीक क्लास लगाने वाली, नहीं है, आप रात को वो सेशन देख लीजिए, आप दिन में वो सेशन देख लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन ऑफलाइन में आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न आ जाएगा, आपको मॉर्निंग में जाना है, आप जो भी फील कर रहे हैं आपको वो क्लासेस लगानी है। आप इन बिटवीन टीचर को नहीं कह सकते दैट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, और वंस वो क्लास गई आपके पास रिकॉर्डिंग और रिप्ले का ऑप्शन नहीं मिल पाता, राइट, रिकॉर्डिंग और रिप्ले का ऑप्शन नहीं मिल पाता। सो ये भी फैक्टर्स है। फीस का आपको ऑनलाइन में बेनिफिट रह जाता है, राइट। बस हाँ, ये जो ऑनलाइन क्लासेस मतलब तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि यस मुझे ये करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एस्पिरेंट हो वो चीज़ अंदर से आनी भी चाहिए, बने भी रहनी चाहिए। आपको अकेले वो स्ट्रगल करना है, आप नहीं कंपटीशन का, आपके आसपास कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते ऑनलाइन में। टेस्ट दे सकते हो, स्कोर दे सकते हो, देख सकते हो बाकी बच्चों का, वो चीज़ फील कर सकते हो, लेकिन वो जो सराउंडिंग से पुश आता है डेफिनेटली वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता। सो ये मैंने आप लोगों के आगे कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं फेवर में भी, राइट, ऑनलाइन के फेवर में भी, ऑफलाइन के फेवर में भी। सो अब आपको करना क्या है, नाउ इट्स द टाइम दैट यू हैव टू डिसाइड, रादर देन बच्चे और 50 वीडियो देखो इस चीज़ पर, डिसाइड कर लो।
अब अपना डिसीजन ले रहे हो। तुम बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हो और यही मेरी तुम बच्चों के साथ दिक्कत है। तुम लोग क्या करते हो बच्चे, तुम लोग उस चीज़ को डिसाइड कर नहीं पाते, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। फिर बच जाते हैं तुम्हारे पास, अगर आप तुम्हारे पास 11 महीने, फिर 9 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, और तुम इन 9 और 6 में भी गिव अप नहीं करोगे। तुम ये वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करते रहोगे, यार अब मैं 6 महीने में कैसे स्कोर करूँ, अब मैं 3 महीने में कैसे स्कोर करूँ। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम्हें डिसीजन लेना और तुम्हें बस उस पर लग जाना है। एक बार सोचो, एक बार बैठो, टाइम दो, इस वीडियो को देखो, रोको बीच में, जब जब मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ उसको रोक के सुनो, उसके बारे में सोचो कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, या मैं किस टाइप से पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मुझे खुद से चाहिए या मुझे आसपास का माहौल ही हमेशा ड्राइव करेगा। दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू डिसाइड, बट यू हैव टू डिसाइड नाउ। इट्स द हाई टाइम बच्चे, अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुमने 2022 का पेपर दे दिया है, अब रिग्रेट करने की बजाय अपने अगले कोर्स की तैयारी करो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन में, राइट, 2023 के आप नीट एस्पिरेंट हो, आप ड्रॉपर हो, आप आक्रोश बैच से जुड़िए, आपके टॉप एडुकेटर्स वहां पर है। बहुत जल्द मेरा भी बैच शुरू होगा, बट स्टिल आई विल से कि वेट मत करो मेरे बैच शुरू होने का कि मैम से पढ़ना है तो हम मैम के बैच के लिए वेट करेंगे। नहीं, तुम अभी से जुड़ जाओ, तुम अभी से जुड़ जाओ। तुम्हें ये बेनिफिट मिलता है, तुम्हारे पास बहुत एडुकेटर है, तुम्हें एक बैच से दूसरे में जाना, तुम जा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट बच्चे। लेकिन शुरू करो, टाइम मत बर्बाद करो, शुरुआत करो। अगर तुम और डिले करते जाओगे, यू विल एंड अप इन वेस्टिंग योर टाइम। सो 2023 का जो हमारा ड्रॉपर का बैच है वो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है बच्चे, लाइव बैच 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू गो देयर, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड, जिससे आपको मिलती है 10% लाइटनिंग डील, AMSPRO। अब हम लोगों को ऐसा लगा कि कई बार बच्चे लंबे समय के लिए शायद ऑनलाइन से जुड़ने के बहुत रिस्क भी मानते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या हमें नहीं पता कैसा सिस्टम होगा, कैसे फीस पे कर दे। सो यहाँ पर जो सबसे बेहतर ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास 15 दिन का ट्रायल, 15 दिन का ट्रायल पीरियड। बच्चे उस ट्रायल पीरियड में यू हैव टू पे ₹1500, लेकिन अगर आपने मेरा कूपन कोड लगा लिया उस पर भी, तो वो आपको 1350 तक या 1300 समथिंग तक वो आपको ट्रायल मिल जाएगा। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पे नहीं कर रहे, 15 दिनों तक क्लासेस लगाओगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, एंड यू कैन डिसाइड। तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है। सो पहला डिसीजन क्या लेना है कि ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन, और दूसरा डिसीजन ये लेना है अगर ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहे हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, सो बच्चे और डिले मत करो, इस बैच से डिले मत करना। तुम जितना लेट जुड़ोगे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे पर सिलेबस कंप्लीशन का प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम लोग अपना उतना टाइम वेस्ट कर दोगे। अभी से शुरू कर दो। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं और अभी तक कहीं नहीं जुड़े हैं बच्चे, मैं खुद दृष्टि के जो हमारे हम एस्पिरेंट्स को जो अपने तैयार करें उन बैचेस में खुद से पढ़ा रही हूँ, मेरे बैचेस चल रहे हैं। आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट, आपको हिंदी में चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, जुड़ो। आप 12th में हो, आपको तब साथ के साथ नीट के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं, डिले मत करो, जुड़ जाओ प्लीज। इस बार अपना टाइम वेस्ट मत करना। इन फैक्टर्स के बारे में जरूर सोचना कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। पेरेंट्स भी ज़रूर सोचें कि वो अपने बच्चों को पास रख के, खुद से समझा के, खुद एक एक चीज़ मॉनिटर करके, उनको एक कंफर्ट दे के उनकी तैयारी करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाए, खुद सीखे, जो करना चाहते हैं करे, जैसे अपनी फ्रीडम यूज़ करना चाहते हैं करे। इट्स ऑल अप टू यू बच्चों। सो डिसाइड इट एंड डू इट, प्लीज़ डू इट। ये बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया था टेलीग्राम पे कि मैम कन्फ्यूज़ड है, आप क्या करें मैम, 22 तो हो गया, आप क्या करें। अपनी गलतियों से सीखो और मेहनत करने पे लग जाओ, ठीक है। मेहनत के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता देना, मैं भी कर लूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट। तुम्हें बस वो मोटिवेशन फिर से गैदर करके ना मेहनत पे लग जाना है बच्चे। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। अगर अभी से ये मेहनत करना सीख लोगे ना, आपकी आगे के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप ये जो आदर्श आप इस एज में अपने अंदर ले आओगे ना, आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत इजी कर देंगे। सो टेक केयर, आई एम ऑलवेज देयर एज आई प्रॉमिस्ड। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें हर तरह की चीज़ें जो तुम्हारे पास कन्फ्यूजन्स है सबका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई बात है दैट यू पीपल वांट टू डिस्कस, तुम्हें उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन चाहिए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक वीडियो ऑन दैट। और यूट्यूब पे भी विद इन अ डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बैच। सो स्टे ट्यून बच्चे।